बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से? दोस्तों आइए आज कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप नेटिव कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे ये इंग्लिश यूज़ की जाती है। अब नॉर्मली जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो डिफरेंट होती है और जो बोली जाती है वो डिफरेंट है, वो रोज़मर्रा की होती है। तो आइए आज वो इंग्लिश देखते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में अगर हम कहेंगे आई कॉन्ट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो नेटिव इंग्लिश में या इंग्लिश ईडियम में इसका क्या होगा? इट्स ऑल ग्रीक टू मी। इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब ये है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नॉर्मल इंग्लिश में, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज बट ही इज़ अ ब्लडी फूल। यानी कि सॉरी मैं गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बेवकूफ़ आदमी है। इसको अगर हम इंग्लिश नेटिव इंग्लिश में बोलेंगे तो वो किस तरह होगा? पार्डन माई फ्रेंच बट ही इज़ अ ब्लडी फूल। पार्डन माई फ्रेंच मतलब मैं ये प्रोवर्ब है जो यूज़ किया जाता है, ईडियम है जो यूज़ किया जाता है। पार्डन माई फ्रेंच बट ही इज़ अ फूल, यानी मेरी जो लैंग्वेज है उसको माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन वो बेवकूफ़ है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है जी नॉर्मल इंग्लिश में, आई प्रेफर टू स्प्लिट द बिल इन रेस्टोरेंट बिटवीन एवरीवन हु एट टुगेदर। ठीक है, यानी नॉर्मल इंग्लिश में मैं अपना जो बिल है रेस्टोरेंट का वो सब में तकसीम करता हूँ, जो भी रेस्टोरेंट में आया होता है। इसको किस तरह कहेंगे नेटिव इंग्लिश में? आई प्रेफर टू गो डच। आई प्रेफर टू गो डच। ठीक है, आई प्रेफर टू गो डच का मतलब है यानी कि अगर आप 10 फ्रेंड्स के साथ जाते हैं कहीं खाना खाने, तो बजाय इसके कि एक बंदा सबका बिल दे, वो बराबर तकसीम करके बिल जो है वो बराबर सबके ऊपर आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, वी बिकेम फ्रेंड्स एंड लाइक्ड ईच अदर इमीडिएटली। यानी हमने एक दूसरे को दोस्त बन के और एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। इसका नेटिव इंग्लिश में क्या होगा? वी रियली हिट इट ऑफ। वी रियली हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ का मतलब यानी कि हम दोस्त भी बन के और एक दूसरे को लाइक करना भी शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा नॉर्मल सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक वी मेड ए बैड स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। यानी हमने जो अपनी शुरुआत है तल्लुक़ की वो अच्छी नहीं रखी है। इसको नेटिव इंग्लिश में कहेंगे, आई थिंक वी हैव गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुटिंग। आई थिंक वी हैव गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुटिंग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।